इश्क किया था हमने भी, इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। कि इश्क किया था हमने भी, हम भी रातों को जागे थे। था कोई जिसके पीछे हम नंगे पांव भागे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही साथ चाहिए और मेरी कोशिश रहेगी मैं जो पढ़ूं आपके दिल तक ले जाऊं उसे। अगली जो 4 लाइनें पढ़ेंगे ये ज़रा अलग हैं। इसमें कई जज्बात हैं। इसमें आपको मोहब्बत मिलेगी, जुदाई मिलेगी, मजबूरी मिलेगी, खुदगर्जी मिलेगी। तो गौर फरमाइएगा कि सिर्फ शराब नहीं लगती यादें भुलाने को, बदनाम मत करो महज मैखाने को। कि सिर्फ शराब नहीं लगती यादें भुलाने को, बदनाम मत करो महज मैखाने को। और दौलत कमाकर रोटी की इज्जत नहीं करते, कि दौलत कमाकर रोटी की इज्जत नहीं करते। कोई इज्जत बेच देता है रोटी कमाने को। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज़िंदगी में जैसे अभी प्यार की बात हो रही थी, और भी रिश्ते होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है, पर आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर उसे जाना है तो वो जाएगा। तो ये उसी जज्बात के इर्द गिर्द घूमती हुई एक पोइट्री आपके सामने पढ़ेंगे। सुनिएगा कि इतनी रोशनी कर दी है इस चिराग ने, इतनी रोशनी कर दी है इस चिराग ने, पर मन के काले साए दूर नहीं होते। इतनी रोशनी कर दी है इस चिराग ने, पर मन के काले साए दूर नहीं होते। और इंतज़ाम हद से ज़्यादा किया वफ़ाओं का, कि इंतज़ाम हद से ज़्यादा किया वफ़ाओं का, पर तेरे शक़े हाय दूर नहीं होते। पर तेरे शक़े हाय दूर नहीं होते। इस अंजाम से बेहतर के शुरुआत नहीं होती, इस अंजाम से बेहतर के शुरुआत नहीं होती। इस दलदल में हम आए दूर नहीं होते। किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए शक काफ़ी होता है, दीमक की तरह होता है। तो उसी पर है ये 2 लाइन की, सुनिएगा कि गर तुमने भी रिश्ते में सच परखा होता, गर तुमने भी रिश्ते में सच परखा होता, तो हमसे ये सरमाए दूर नहीं होते। और ज़्यादा चलने से माँ को छाले होते हैं, ज़्यादा चलने से माँ को छाले होते हैं। अब लगता है कि लाए दूर नहीं होते। तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने पापा के साथ आए, फादर के साथ आए? आप हाथ खड़ा कर सकते हो। एक और, ठीक है। तो पिता का जो हमारी ज़िंदगी में किरदार होता है बहुत अहम होता है। बड़ा कम बोलते हैं पर बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। तो माँ के नाम 2 लाइनें पढ़ी तो पिता के नाम भी पढ़ेंगे। सुनिएगा कि उसे कहना है बहुत कुछ मुझसे, पर वो कहते कहते बात रोक लेता है। उसे कहना है बहुत कुछ मुझसे, पर वो कहते कहते बात रोक लेता है। फटे जूतों को नए से बदलना है, बाप खर्चे देखकर हाथ रोक लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमने फैमिली कवर कर ली अपने। अब क्योंकि यूथ तो ज़्यादा है तो फिर उनके मतलब की बात करनी पड़ेगी। तो वापस आते हैं मोहब्बत पर। तो जब मोहब्बत की बात होती है तो नॉर्मल तौर पर रिश्ते के 2 अंजाम हो सकते हैं। या तो आपकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाए, हैप्पी एंडिंग, सब खुशनुमा, या तो फिर आपका प्यार अधूरा रह जाता है। तो अब मेरी कोशिश रहेगी मैं दोनों पहलू से आपको रूबरू कराऊं।
तो पहले चलते हैं हैप्पी हैप्पी वाली बातों की तरफ, मूड लाइट करते हैं। तो एक प्यारी सी पोइट्री मेरे दिल के बहुत करीब है, सुनिएगा और ऐसे ही तालियों से साथ दीजिएगा, और पसंद आए तो अपने पार्टनर को आप बोल सकते हो। तो गौर फरमाइएगा, सुनिएगा कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है, कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है, मैंने इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है। कि तेरे हर सवाल का जवाब लिखा है, मैंने इश्क के फूलों में तुझे गुलाब लिखा है, और तेरे उन्स के मिसरे तो बेहद खूबसूरत हैं। कि तेरे उन्स के मिसरे तो बेहद खूबसूरत हैं, मेरे ही कांपते हाथों ने इन्हें खराब लिखा है। और लोग कहते हैं मोहब्बत का नशा उतर जाता है वक्त के साथ। सुना होगा आपने कि अब सब पहले जैसा नहीं रहा, प्यार ऐसा ही होता है, कुछ वक्त का होता है फिर नहीं रहता। तो लोग कहते हैं मोहब्बत का नशा उतर जाता है वक्त के साथ, तेरा चढ़ता रहा तो तुझे शराब लिखा है। और अगली जो 2 लाइन है ये सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं, जो आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, जिसके होने से ना चीज़ें आसान लगती हैं, जो आपके हर स्टेप पे आपके साथ खड़ा होता है। तो उसके नाम ये 2 लाइनें कि तेरी मौजूदगी ख्याल को हकीकत से बांधे रखती है। कि तेरी मौजूदगी ख्याल को हकीकत से बांधे रखती है, तू दरमिया किसी ख्वाब सा तो तुझे ख्वाब लिखा है। तू दरमिया किसी ख्वाब सा तो तुझे ख्वाब लिखा है, और मुकम्मल शेर हर कर दूं मैं किसी पन्ने पर लिख कर, मुकम्मल शेर हर कर दूं मैं किसी पन्ने पर लिख कर, हो पन्ना इश्क का तुझे इश्क की किताब लिखा है। तो ये तो हो गया कि सब सही है, जो चाहिए था मिल गया, हमारा प्यार पूरा हो गया। अब जो दूसरा पहलू है जिसमें बहुत दर्द है, कि जब हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, ताउम्र जहन में ये ख्याल रह जाएगा, मेरे दुपट्टे से लिपटा तेरा रुमाल रह जाएगा। कि ताउम्र जहन में ये ख्याल रह जाएगा, मेरे दुपट्टे से लिपटा तेरा रुमाल रह जाएगा। तू चला जाएगा मुझे छोड़ फिर अपने आसमां में, मुझे फिर अपनी वफाओं पर मलाल रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगली एक पोइट्री पढ़ेंगे आपके सामने, इसमें कुछ छोटे छोटे से सवाल हैं, सुनिएगा। कि इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या, वो राजी हर एक बात में हो जरूरी है क्या। कि इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या, वो राजी हर एक बात में हो जरूरी है क्या। और हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, कि हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, अरे मोहब्बत बस बरसात में हो ज़रूरी है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। पर पेरेंट्स के बच्चे खुश तो पेरेंट्स खुश। तो हम दिल दे बैठे जिस मौसम में वो मौसम पतझड़ का था, अरे मोहब्बत बस बरसात में हो ज़रूरी है क्या। और कभी कुछ बाजी हार के भी देख लेने दो हमें। होता ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो कभी कुछ बाजी हार के भी देख लेने दो हमें। जीत ही अच्छी हर बिसात में हो ज़रूरी है क्या। और बड़ी आसानी से ये मान लिया तुमने वो बेवफा है,
शक रिश्ते को ख़त्म कर देता है। तो बड़ी आसानी से ये मान लिया तुमने वो बेवफा है, मिलावट उसके भी जज्बात में हो, ज़रूरी है क्या? मिलावट उसके भी जज्बात में हो, ज़रूरी है क्या? और अब वो दोनों रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं कि अब वो दोनों रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं, मगर दोनों एक ही हालात में हो, ज़रूरी है क्या?